ऐसे व्यक्ति तो अपनी पत्नी पर भी वजन हो जाते हैं। जो पत्नी करवा चौथ का व्रत कर रही थी कि लंबे समय तक जिए, अब ऐसे ऐसे पति का क्या करेगी? शाम को पी और लेता है, कोई काम करता नहीं, धाम करता नहीं, कोई बात नहीं, कोई रास्ता नहीं, कोई बाणी नहीं, कोई है, कोई व्यवस्था ठीक ही नहीं है। तो वही पत्नी अब करवा चौथ के व्रत को वापस ले रही है कि भगवान जल्दी से जल्दी मर जाए, चाहे मैं विधवा है जाऊं, पर जाते फांस कटे कैसे। ऐसे लोगों को क्या कहोगे? यही वजन है धरती पर। सोच लो, तुम्हारी पत्नी तुमसे ऐसा कहने लगे तो समझ लेना कि अब हम धरती पर बोझ हैं। अब हमारी आवश्यकता किसी को नहीं, ना पत्नी को, ना पुत्रों को, और न किसी को। और क्यों नहीं है? वो शायद हमारी ही कमी है। कहीं ना कहीं हमने ही कोई रास्ता ऐसा अपना लिया जिसके कारण हम लोग आज उपेक्षित हो गए हैं। मनुष्य रूपेण, मनुष्य के रूप में, ये बात, अरे भाई ऐसा भी आता है शास्त्रों में, बहुत जगह ऐसा है कि आप लोग अगले जन्म में ये बन जाओगे, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसी योनि में चला जाओगे, ऐसी योनि में चले जाओगे। किंवदंती सत्या मति सा गति भवे, तुम्हारी मति जैसी होगी ऐसी गति हो जाएगी। आप पशु बन जाओगे, पक्षी बन जाओगे, कीट बन जाओगे, पतंग बन जाओगे, आप देवता बन जाओगे, यक्ष बन जाओगे, गंधर्व बन जाओगे, पशु आज कुछ भी यूँ बन सकते हो तुम भाई कर्मों के अनुसार। परंतु ये जो श्लोक है चाणक्य बाबा जो कह रहे कहा है, ये बड़ी विचित्र व्यवस्था है। मनुष्य रूपेण मृगश्चरन्ति, अर्थात वो कह रहे मनुष्य रूप में ही। अरे अगले जन्म की बात तो कर ही नहीं रहे यहाँ। अगले जन्म में तुम मृग बनोगे, पशु बनोगे, पक्षी बनोगे, ये चर्चा नहीं है यहाँ। तो ये अभी करने लगे। मनुष्य के रूप में आप लोग मृगश्चरन्ति, अतः मृग बन गए हो, पशु हो गए हो, पशु के समान हो गए हो। भाई जीवन हमारा पशु के समान हो गया तो फिर क्या सार्थक जीवन है। श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सभी कुशल मंगल से और सभी आनंद में होंगे, यही भगवान से हम प्रार्थना करते हैं। और आपका जीवन बड़ा अच्छा ही व्यतीत हो, अहलोक परलोक दोनों सार्थक हो, धन जन से परिपूर्णता मिले और मानव जीवन की सार्थकता आपको प्राप्त हो। सत्संग की वेलाओं में मन में जितनी भी बातें आती हैं, हृदय में कोई शंका होती है, उन्हीं शंकाओं को मानो हम आप लोगों के सामने रख रहे हैं। जैसे आप लोग सुन रहे थे कि युधिष्ठिर महाराज की शंकाएं दादा भीष्म के सामने प्रस्तुत हो जाती है कि दादा मेरे हृदय में ये शंका है, और ये सत्य है कि तुम्हारे हृदय में कोई शंका हो, संशयात्मक विनाश्यति। संशयात्मा जो संशय में ग्रस्त होता है वो तो विनाश की ओर चला जाता है। इसलिए संतों से, महात्माओं से, शास्त्रों से, पुराणों से, जहाँ भी हो वहाँ जाकर के अपनी शंकाओं का निवारण अवश्य कर लेना चाहिए जब हृदय में शंका आ जाए। प्रसंग बड़े बड़े आनंद में आते हैं। चर्चा चल रही थी कि मानव जीवन पाए कैसे और किस प्रकार से जिए। हम घर गृहस्थी में रहते हुए भी क्या भगवान को पा सकते हैं? पत्नी का संग करते हुए, बच्चों का संग करते हुए, परिवार वालों को, संसार वालों का संग करते हुए क्या हम शांति का मार्ग खोज सकते हैं? इस प्रकार की हमारी चर्चा नहीं है। भाई लोक और परलोक दोनों ही तो सार्थक हों और दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। लोक भी महत्वपूर्ण है और परलोक भी। और लोक हमारा अच्छा हो जाता है तो परलोक भी हो जाता है। इस विषय पर विशेष करके चर्चा है। और हमारा तो कहना यही होता है कि भाई हम विषयों को छोड़ने में ही लग जाएं और इन्हीं के धुंधों में लग जाएं तो ये तो बहुत ठगिया है। ये बगैर बुलाए और चले आते हैं। बड़े बेशर्म है ये काम। पता नहीं कब उत्पन्न हो जाए, किसे देख के हो जाए, किसके सहारे से हो जाए। कीट पतंग पशु पक्षियों को ऐसा उदाहरण मिला है कि मानव के सामने काम आतुर पशु पक्षियों को भी देखा है तब भी हो गए हम लोग। अतः रास्ते से भटक जाते हैं, समाधि तक टूट गई है। विश्वामित्र महामुनि जैसे के उदाहरण आते हैं, कितने नहीं आए। हस्तरेखा देख ही रहे थे देवर्षि नारद केवल, और विश्व मोहिनी के झमेले में पड़ गए। सौम्य ऋषि केवल जल में समाधि लिए हुए मच्छों का संग ही देखते हैं, उन्हीं को अपने परिवार के संग देखते हैं, तो वहां उनके हृदय में भी काम उत्पन्न हो जाता है। अर्थात वो अपनी तपस्या को छोड़ करके विवाह के लिए दौड़ पड़ते हैं।
ये सत्संग में बहुत चीजें प्राप्त होती हैं हम लोगों को। तो इन्हीं से हम लोग जानते हैं कि इन विषयों के चक्कर में तो हम ना पड़े तो ही ठीक है, क्योंकि पहले बहुत लोग पढ़ चुके हैं, बहुतों ने प्रयत्न किया है, पर कहीं ना कहीं किसी को काम घेर लेता है, कहीं किसी को क्रोध घेर लेता है, कहीं लोभ घेर लेता है, कभी मोह घेर लेता है। और तुलसी बाबा तो एक एक बात को भी अच्छी प्रकार से हमें समझाने का प्रयत्न किया। लोभ की बात आई तो लोभ का है कि लोभ फांस यद गर न बंधावा सो नर तुम समान रगड़ाया। यह लोभ की फांस गले में ना हो तो वो मानव तो परमात्मा के समान है। ये सुग्रीव ने स्पष्ट शब्दों में भगवान राम से कहा जब भगवान राम थोड़े नाराज हो गए थे, क्रोधातुर हो गए थे, क्योंकि बहुत समय हो गया था, पत्नी पुत्र आज सब मिल गए थे, संतति मिल गई, राज मिल गया, कोष मिल गया, ऐश्वर्य मिल गया, तो भगवान राम को भूल जाते हैं। 4 महीने बरसात के व्यतीत हो जाते, भगवान राम को सीता जी की सुध आती है और ये भी बात आती है कि सुग्रीव ने मुझसे कहा था कि मैं जल्दी से जल्दी आपकी सहायता भी करूंगा। नहीं करते तो लक्ष्मण भैया जाते हैं, उन्हें समझा के लाते हैं, तो सामने जो शरणागत होते हैं तो सबसे पहले यही बात कहते हैं कि प्रभु हम तो पशु हैं, हम नहीं जान पाए, अर्थात थोड़ा भी भोग मिला है, संसार मिला है, और ये कहिए कि संसार के भोग हैं, उन्होंने हमें अपनी ओर खींच लिया। और लोभ फांसी यद गरना बंधावा सो नर तुम समान रगड़ाया। वो तो तुम्हारे समान है, वो तो परमात्मा के समान है, अर्थात परम श्रेष्ठता को पा लेता है, महानता को पा लेता है। वो ईश्वर ही है, ईश्वर से अलग नहीं है। जिसके पास इस प्रकार के विषय उसे अपना ग्रास ना बना सके, विषयों से अलग हो जाए तो परमात्मा ही तो रह जाता है फिर, क्योंकि परमात्मा की ही दासी प्रकृति है, अर्थात प्रकृति में ये विषय है, समस्त विषय मिलकर के प्रकृति बनती है। तो प्रकृति में ही ये विषय है, हर अवस्था में विषय है, तो इनके झमेले में हम पढ़ें तो बड़ा कठिन हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। काम क्रोध मद लोभ मोह नाथ नरक के पंथ, काम क्रोध आदि हते सब लोग हमें अपनी ओर खींच ले जाते। और विशेष करके बात तो आती है कि ये अपने को बगैर कहे सुने अपनी ओर खींच लेते हैं। और एक एक विषय ऐसा है कि सभी विषयों को, अच्छा एक और बात, अंधे के साथ में जब किसी अंधे को आप लोग निमंत्रण दें तो एक तो फ्री चलाएगा साथ में, ये ना समझे अब एक के लिए निमंत्रण है, भोजन तुम्हें दोनों के लिए तो कम से कम कराना पड़ेगा। और यहाँ विषय ऐसे है कि एक को बुलाइए और 3-4 पीछे चले आते हैं, बल्कि वो गया है तो मैं भी चलता हूँ, वो गया है तो मैं भी चलता हूँ, भैया मेरा भी मन नहीं लगता है मैं भी चलता हूँ। एक बार कामना उत्पन्न हो जाए, कोई भी कामना, कोई कुछ पाने की बस हो जाए, बस कामना उत्पन्न हो गई है और काम तुम्हारे हृदय में है, यदि वो प्राप्त हो जाता है, पहले तो प्राप्त करने का लोभ रहता है हमें कि जल्दी से जल्दी हमें जो भी कामना हुई है वो प्राप्त हो जाए। प्राप्त नहीं होता है तो क्रोध हो जाता है। भाई कोई भी चीज हमारी कोई आज्ञा नहीं मानता है, कोई हमको नहीं स्वीकार करता है तो हम लोग क्रोधित हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, हमारी आंखें बदल जाती हैं, हमारा व्यवहार बदलने लगता है। और मिल जाता है वस्तु प्राणी कोई भी तो फिर उससे लोभ हो जाता है, लोभ के साथ में मोह भी हो जाता है, और प्राप्त हो गया है मोह भी हो गया है तो उसका अहंकार भी होना है कि मेरे पास अमुक वस्तु है, अमुक पद है हमारे पास में। तो ये विषय एक दूसरे के पूरक है, एक को बुलाते दूसरा साथ चलाता है, मानो कि एक दूसरे के सहायक ही हो रहे हैं कि भैया जब तुझे कोई बुलाए निमंत्रण पर तो मुझे मत भूल जाना, और मुझे कोई बुलाएगा तो मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा, इस तरह से आ जाते। पर तुलसी बाबा कह रहे हैं कि भाई एक एक किसी को भी निमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं, ये सब खतरनाक है, पूरे के पूरे खतरा से भरे हुए हैं, ये अपना ग्रास बना लेते हैं, जिस घर जो भी व्यक्ति इन्हें आदर से बुलाता है और उसी को पूरा ठग लेते हैं। ये तो मोह सकल व्याधिन कर मूला तेहते उपजे बहुविध शूला, अर्थात मोह सकल व्याधिन का समस्त पर काम क्रोध लोभ मोह आदि के जो विषयों की चर्चा हुई है तो वह तुलसी बाबा ने यही कहा है कि भाई इनसे दूर रहिए, इनसे संपर्क मत कीजिए, जितनी आवश्यकता है उतना तो स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा तुम्हें, क्योंकि ये संसार में रहते हैं और उसी से हमारा भी गुजारा उसी से हुआ है, या हमारा जीवन भी उन्हीं से उत्पन्न हुआ है। बगैर विषयों के तो हमारा जीवन भी उत्पन्न नहीं होता, अर्थात धराधाम में नहीं होते।
तो विषयों को मारने का, भगाने का, अर्थात इनको कहीं बंद करने का ऐसा प्रयत्न करने में लग गए तो बस लगे रहोगे। ये जैसे दादुर अर्थात मेंढक, मेंढक को तराजू में तोलने लगे, बड़ा कठिन होता है। तो ऐसे विषयों को कहीं बांध के रखें हम एक जगह तो नहीं हो पाएंगे। केवल इनके लिए विवेक की यारी से ही, अर्थात विवेक के द्वारा ही इनको समुचित बना दें, सहज कर दें। और सहज का बात है, उपेक्षा कर दें। अरे जितनी जरूरत है ठीक है, उसके बाद में हम लगे किसी झमेले में। अरे पेट भरा हुआ है, हमारा पेट भर चुका है, तो अब अन्न के ढेर लगे रहे। भोजन कितने भी प्रकार के क्यों ना हो, कितने स्वादिष्ट क्यों ना हो, उनसे हमारा क्या प्रयोजन है भाई? प्रयोजन की सिद्धि हमारी खत्म हो गई है। अब हमें नहीं भोजन चाहिए, क्योंकि भोजन हमारे पास हो चुका है, अर्थात हम पूर्ण हो चुके हैं। बस विषयों का इतना ही संग है। तो संसार में सुखी होने के लिए विषयों को समुचित बना ले। और कोई आदमी विशेष करके विषयों में जब डूब जाता है तो फिर वो खत्म हो जाता है, उसका जीवन ही बर्बाद हो जाता है। मानव जीवन जो कीमती मिला था वो ही नष्ट हो जाता है। इसके लिए हम देखते हैं कि बहुत ऐसे उदाहरण आते हैं। भाई जीते जी मानव, जीते जी का मतलब क्या है कि जीवन पा रहा है, सांसें चल रही हैं, भाग दौड़ कर रहा है, 2 पैरों से चलता है, 2 हाथ उसके पास में है, आंखें कान सब इंद्रिय काम कर रही हैं। पर जीते जी का मतलब क्या हुआ? इसका भाव यही उत्पन्न होता है कि वो मरे के समान है। जीते जी जीवन पाले, ये भी एक श्रेष्ठ बात है, और जीते जी मर जाना ये अलग बात हो गई। तो शास्त्र पुराण ये कहते हैं कि जब जीवन पाया है तो जी के दिखाइए। और यदि मृत्यु भी तुम्हारी आती है तो मृत्यु अच्छी हो तुम्हारी। हर व्यक्ति को यह प्रयत्न करना चाहिए कि मेरी मृत्यु सार्थक हो, अच्छी हो, मेरी मृत्यु को कोई सराहे, मेरी मृत्यु को कोई जाने, मेरी मृत्यु प्रेरणादायक बने, आने वाला युग मुझसे कुछ सीख ले, मुझे कोई धन्यवाद दे। तो तुम जिस लोक में रहोगे, जिस योनि में रहोगे, जहां भी रहोगे वहां भी वो आशीर्वाद पहुंचेगा। लोगों के हृदय की भावनाएं आप तक निश्चित पहुंचेंगी। तुम आप लोग कहीं भी क्यों ना हो, किसी भी जीवन में क्यों ना हो, किसी भी योनि में क्यों ना हो। और यदि जीते जी जीवन तुमने बेकार कर लिया। रामायण में प्रसंग आता है कि जब अंगद संधि के लिए रावण के पास जाते हैं, दूत बन के जाते हैं, तो वहां आप दोनों का विवाद होता है, आपस में वार्तालाप होती है, और विवाद ऐसा बढ़ जाता है कि अंगद महाराज एक बात कह देते हैं कि मैं तुझे अभी मार सकता हूं या मार देता, परंतु मैं क्यों नहीं मारता तुझे कि तू तो मरा हुआ है, तू जीवित नहीं है, तू मर चुका है। अंगद ने ऐसा शब्द बोल दिया कि तू तो मरा हुआ है रे, तुझे मैं क्या मारूंगा, तू जीवित होता तो तुझे मैं छोड़ता नहीं, मैं यही खत्म कर देता, परंतु तू तो मरा हुआ है। रावण कहने लगा भाई मैं कैसे मर गया, मैं तो बैठा हूं तेरे सामने और तुझे दिखाई नहीं देता है, पागल हो गया है कि अंधा हो गया है। रावण महाराज 14 प्रकार के लोग मरे हुए कहे गए हैं, 14 प्रकार के लोग मर चुके हैं, इस दुनिया में है ही नहीं, वो होते हुए भी नहीं है। अरे आप लोग तो धूकनी के समान जी रहे हैं। 14 प्रकार के लोगों को कैसा कहा है कि धूकनी के समान। धूकनी क्या होती है? जो लोह पीटने वाले होते हैं, मरे हुए किसी भी पशु की खाल की धूकनी बना लेते थे पहले, और एक इधर से दोनों साइड हवा देते थे, और उस हवा के वेग से लोहा, अग्नि तेज होती और लोहा गर्म हो जाता था, पिघल जाता था, उससे नाना प्रकार के यंत्र बनाते थे। तो वो धूकनी भी तो हवा तो वो भी ले रही है और हवा दे रही है। इसका मतलब भाभी ये थोड़ी होता है कि वो जीवित है, नहीं, वो मरी हुई है। तो ऐसा कहा गया है कि तू तो धूकनी के समान है, सांस ले रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कौल काम बस कृपन विमूढ़ा, और कौल काम बस कृपन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसियत बूढ़ा। 14 प्रकार के कौन कौन लोग हैं? और कौल काम बस कृपन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसियत बूढ़ा, सदा रोग वश संतति क्रोधी, विष्णु विमुख शत्रु संतु विरोधी।
तन पोषक निंदक अध खानी, जीवित सब सम 14 प्राणी। अरे रावण, ये 14 जो व्यक्ति हैं वे मरे हुए के समान है, काम बस, जो काम में अंधा है, वाम मार्गी है, कंजूस व्यक्ति है, अति दरिद्र है, विमूढ़ है, बुद्धिहीन है, अतः अजसी है जिसका कोई यश ही नहीं है, अति बूढ़ा है, जर्जर हो चुका है जिसका कोई भी अब प्रयोजन सिद्ध नहीं है, अतः नारा है, सदा रोग बस रहता है, समस्त सब सतत क्रोधी, अतः सब क्रोध करता है, हर समय क्रोधी 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 क्रोधी। अध खानी, तब तन पोषक, अर्थात अपने तन को पोषक में ही लगा हुआ है। इस प्रकार से ये 14 जो प्राणी हैं ये जीवित नहीं है भैया, ये तो मरे हुए हैं। कितनी अच्छी बात कही है कि इस प्रकार के जो विषयी लोग हैं वो मरे हुए हैं, वो जीवित हैं ही नहीं। ऐसे ही एक चाणक्य नीति में एक श्लोक आता है, बहुत सुंदर श्लोक आया है। आज हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि हम लोग जीवित हैं या नहीं है। पहले तो हम कथा सुने, प्रवचन सुने, अच्छी बात है, परंतु हम ये तो देख लें, अपने को नवज तो देख लें कि हम जीवित हैं या नहीं है, हम कहीं मृत्यु तो नहीं है, हमारा जीवन व्यर्थ तो नहीं चला गया है, हम धूकनी के समान ही तो दवा खा करके कहीं सांस नहीं ले रहे। चाणक्य जी ने कहा है, ऐसा न विद्या तपो न दानम। अरे मानव, तेरे पास में यश नहीं है, कोई तुझे सराहता नहीं है, कोई तुझे अच्छा नहीं कहता, तेरा कहीं भी कोई यश नहीं गान करता है। आज चला जा, कल चला जा, कोई नहीं पूछने वाला। तेरे व्यवहार में, तेरे स्थिति में यश भी नहीं आया, और न विद्या है तेरे पास में, कोई कला भी नहीं है जिससे कि अच्छे प्रकार से जीविका का साधन भी कर ले। अरे जीविका भी चलाना न सीखा हो, जो जीवन को सार्थकता देता है, अर्थात क्या, जब काम जानता है, कोई विद्या किसी के पास हो, कोई कला तो हो किसी के पास। आज हम अनेक लोगों को एक बात कहते देखेंगे, बेरोजगार बेरोजगार बेरोजगार। हमारे पास विद्या है, हमारे पास विद्या है। अरे भैया, विद्या है तो अपना काम कर ले। विद्या के द्वारा तो आप लोग कुछ भी कर सकते हो, कला के द्वारा तो कुछ भी कर सकते हो, जिस काम को जानते हो। संसार में, इस भौतिकता में हजारों और अनेकों काम हैं ऐसे जो जीविका को पुष्ट करते हैं, जिनसे अर्थ प्राप्त होता है। और जिस चीज से अर्थ का उपार्जन होता हो, अर्थ मिलता हो, जीवन का उपार्जन चलता हो और जीविका चलती हो, अरे वही तो तुम्हारी विद्या सार्थक है। परंतु हम देखते हैं कि बेरोजगार बहुत है। इसका आधार है कि उनकी विद्या अधूरी है, विद्या नहीं है, कोई कला नहीं है उनके पास में। वो केवल कागजी पढ़ाई करके, मिथ्या ज्ञान प्राप्त करके, झूठ मूठ का करके, नकल आदि करके डिग्री प्राप्त कर ली है। घर वालों को पागल बनाते रहे या समझते रहे। आज वो नौकरी की बात करते, केवल नौकर की। बड़ी विचित्र अवस्था है कि नौकर की बात करते हैं। अब तो घर वाले भी कहते हैं, बेटा पढ़, तेरी नौकरी लग जाएगी, तू नौकर अच्छा हो जाएगा। कोई ये नहीं कहता है कि तू राजा हो जाएगा, तू बड़ा सेठ बनेगा, तू बड़ा व्यापारी बनेगा, बड़ा बिजनेसमैन बनेगा, बड़ा हाथ की कोई कला जानने वाला होगा, तेरे पास में योग्यता होगी, तेरे पास 10-20 आदमी काम करेंगे, तू बड़ा आदमी होगा। हम सहजता से कह देते हैं तू नौकर होगा। एक बात बताएं आपको, अंग्रेजों से पहले ये परंपराएं ज्यादा नहीं विकसित हुई थी कि हम नौकर होंगे, हम नौकर होंगे, हम चाटुकार होंगे। परंतु आज की अवस्था को हम लोग देख रहे हैं कि केवल नौकर नौकर नौकर, हम नौकर हो जाए भैया, हम कैसे भी नौकर हो जाए। अरे हमें चपरासी की मिल जाए, पैसा भी दे देंगे भैया, चाहे हमें खेत बेचना पड़े, चाहे और कोई मजदूरी करनी पड़े, हम तुम्हारी टहल कर लेंगे, तुम्हारे बर्तन उठा लेंगे, तुम्हारा ये काम कर लेंगे, पर नौकरी दे दीजिए। अब नौकरी भी कैसी कि भैया थोड़ी सरकारी सी हो ना, सरकारी नौकरी। अब सरकारी कैसी होती है, ये भी अलग विषय है कि सरकारी वो है जो विद्याहीन व्यक्ति है, अर्थात जिनके पास कला नहीं है, जो हृदय में आलस्य धारण किए हुए, वो इस बात के लिए बैठे। मैं ये सबके लिए ये नहीं कह सकता हूँ विद्या नहीं है, उनके पास कला नहीं है, पढ़े लिखे नहीं, पढ़े लिखे भी है, विद्या भी है। परंतु आज का जो
तंत्र बन गया है, जो व्यवस्था होती जा रही है वो यही है, सरकारी नौकरी हो। सरकारी में क्यों? काम नहीं करना पड़ेगा, कोई शिकायत नहीं होगी, 2-3 पीढ़ी तक के लिए हम लोग पैसा पाते रहेंगे सरकार से, सरकार की पगार पर हम जीते रहेंगे, हमारे बाद में हमारे बच्चों को भी पगार मिलती रहेगी, हम मर जाएंगे तो पत्नी पेंशन मिलेगी, कोई भूखा नहीं मरेगा। और आज की अवस्था में हमें काम नहीं करना पड़ेगा, काम भी करेंगे तो उसका अलग से भी पैसा हमें मिल जाएगा, क्योंकि दलाली भी हम कर लेंगे आराम से। ये विचारधारा है। जिस स्कूल में, जिस विद्यालय में अध्यापक होना तो हर कोई चाहता है कि आप लोग बीएड करके आए हैं, पीटी जो भी काम किया है आपने कर लिया है, आप चाहते हैं, युद्ध कर रहे हैं, 10-5 लाख रुपए घूस के भी दे रहे हैं, खर्चा भी कर रहे हैं, हाथ भी जोड़ रहे हैं कि हम यहाँ टीचर हो जाए, हम प्राइमरी में हो जाए। पर उस प्राइमरी में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाता है। क्यों नहीं पढ़ाता है? इसीलिए नहीं पढ़ाता है, वो जान गया है, समझ गया है कि यहाँ पढ़ाई नहीं होती, यहाँ केवल नौकरी होती है। अब एक बात और जान ले, नौकर और सेवक में भी फर्क है। आज की स्थिति में हम लोगों ने सेवक बेकार कर दिया है, जबकि सेवक ही सार्थक है, सेवक से ही दुनिया चलती है। जिस काम को आप कर रहे हो भाव से करोगे, प्रेम से करोगे, अपने स्वामी के लिए नौछावर होकर करोगे तो वो पूर्ण होगा और अच्छा होगा, और आपका आदर भी होगा, सम्मान भी होगा, आपकी बड़ाई होगी। अरे स्वामी तुम्हारी 10 जगह बड़ाई करेगा, एक जगह नहीं, हर जगह बड़ाई करेगा। हनुमान जी अच्छा काम करके आए हैं, माता जी की खबर लेके आए हैं, भगवान राम के सामने आए तो बड़ाई करने लग गए। केवल यही बात है, भैया मैं तेरे सामने क्या बात करूं, सुन तोय उड़न में नहीं। अरे बेटा मैं तुझसे उड़न नहीं हो सकता, बस इतना ही कहा। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख हो न सकत मन मोरा। सुन कप तोय उड़न में नाही, देखो कर विचार मन माई। तूने तो वो कार्य किया है, और वो सहज भाव से किया, सेवा से किया है, या नौकरी से नहीं कि शुल्क लेकर के कोई काम किया जा रहा हो। जहां शुल्क लेके काम किया जाता है उसी को समझिए नौकरी हो रही है। और फिर तो बात ये, मालिक का काम बिगड़े या बने, हमें तो अपनी तनख्वाह से काम है, हमें तो अपनी मजदूरी से काम है। तो इसलिए यहां कहा है कि विद्या तुम्हारी अधूरी है। विद्या तुम में होती तो नौकरी नौकर क्यों करते? अरे नौकर रखोगे, कंपनी खोलोगे, फैक्ट्री खोलोगे, व्यापार करोगे, व्यवसाय करोगे, दोनों हाथों से, 2 हाथों से ही क्यों, 100 हाथों से कमाओगे। जिन्हें अपने पर भरोसा नहीं है वो 2 हाथों से कमाते हैं, और जिन्हें अपने पर भरोसा है वो अनेक हाथों से कमाते हैं। इसी बात को जानिए। तो यहां चाणक्य जी कह रहे हैं कि यश भी नहीं कमाया रे तूने, और विद्या भी तूने प्राप्त नहीं की, ऐसा ना विद्या, और तपो ना दानव। अरे तप भी नहीं किया है। तप का भाव है समाज के लिए तूने कुछ किया भी नहीं, देश के लिए तूने किया ही नहीं, लौकिक धर्मों का भी पालन नहीं किया, क्योंकि लौकिक धर्मों का भी जब पालन करोगे तो उसमें भी तपना होता है, उसमें भी कष्ट होता है, उसमें भी पीड़ा होती है। अतिथि आया है तो उसे भगवान मान के पूजना होता है, माता पिता की सेवा करना होता है, वृद्धशाला में भेजना नहीं होता है। जो हम परंपरा धीमे धीमे बनाते जा रहे हैं कि वृद्धशाला में माता पिताओं को भेजेंगे, बुजुर्गों को भेजेंगे, ऐसा नहीं है। यदि आप लोग तपस्या करते हो, तप करते हो, संसार में रह करके भी तप करना पड़ता है, अहलोक के लिए भी और परलोक के लिए भी तप करना है। भाई इस लोक में भी आप लोग सार्थकता पाते हो तो अपने को तपाना पड़ेगा, दूसरे के कष्ट को समझना होगा कि किसी को पीड़ा है तो उसमें मैं सहभागी हो जाऊं, उसके दुख दर्द में मैं सम्मिलित हो जाऊं। कोई भूखा है तो उसे मैं आधा भोजन तो दे ही दूं, प्यासा है तो उसे पानी पिला दूं। कोई वृद्ध है, चला नहीं जाता है तो एक लाठी का मैं सहारा बन जाऊं। कोई गरीब है तो उसका मैं सहारा बन जाऊं। तपना होता है, और समाज में जो तपते हैं वो सम्मान पाते हैं। तो यहाँ चाणक्य बाबा कह रहे हैं कि भाई तू तपा भी नहीं है, तपस्या भी नहीं की है। अरे पावक की लपटों में पड़कर सोना कुंदन बन जाता है। पावक अग्नि की लपटों में पड़ करके अर्थात डाल करके सोने को जब तपाया जाता है तो उसके रांगे को अलग कर दिया जाता है, जला दिया जाता है। रांगा रूपी, विषय रूपी अर्थात कचरा रूपी जो रांगा है वो जब जल जाता है तो कुंदन अतः सोना रह जाता है, शुद्ध सोना रह जाता है। फिर उसके भाव, आहा, फिर भाव में कोई भी त्रुटि नहीं है।
पूरा भाव मिलेगा। पूरा भाव कब मिलेगा, पूरा आदर कब मिलेगा, जब कोई त्रुटि ना होगी। यदि कमी होगी तो आप लोगों को पूरा सम्मान नहीं मिल सकेगा। इसलिए अपनी कमियों को निकालने का प्रयत्न कीजिए, तपाइए अपने को। पावक की लपटों में पड़कर सोना कुंदन बन जाता है और त्याग तपस्या से मानव माथे का चंदन बन जाता है। माथे के चंदन बन जाइए, समाज के सिरमौर बनिए, समाज में कुछ कीजिए। यश भी नहीं कमाया, विद्या भी नहीं अर्जित की है, तपस्या भी नहीं की है और दान भी नहीं किया है। अरे दान करेगा कहाँ से, जब विद्या तुम्हारी काम नहीं कर पाई, अच्छी प्रकार से जीविका के साधन ना चल सके, तो धन भी नहीं मिला है। धन नहीं मिला है तो दान नहीं किया है, दान नहीं किया है तो यश नहीं मिला है तुम्हें। एक दूसरे के पूरक है सब लोग। दान करोगे तो यश भी मिल जाता तुम्हें, सम्मान भी मिल जाता, सब लोग आदर करते तुम्हारा, परंतु ऐसा किया ही नहीं। वैसे दान करना सहज बात नहीं, बड़ा कठिन है। शास्त्रों ने तो अलग अलग प्रकार से सबने कहा है कि पहले भैया दान कीजिए, फिर खाइए, फिर जो बचाने रखने की तो बात ही नहीं आई, संचित करने की बात नहीं आई है। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, पहला धन वही श्रेष्ठ है जो दान में लग जाए, प्रथम गति में चला जाए। दूसरा यह है कि भोगों में लग जाए, और तीसरी गति उसकी होती है जमा करने की, वो नाश में चला जाता है। अर्थात आज नष्ट हो जाए या कल हो जाए, वो तो होगा ही। जो जमा कर दिया है वो तुम्हारे काम में नहीं आने वाला। अधिक करके चलेगे तो संतति भी बिगड़ जाएगी, धन तो जाएगा ही, संतान भी चली जाएगी। अरे अच्छी संतति का निर्माण करें, ये गुण उनमें प्रकट करें आप लोग, तो फिर धन कमाने की आवश्यकता नहीं होती, संचित करने की जरूरत नहीं होती, इकट्ठा करने की जरूरत नहीं होती। पूत सपूत को क्यों धन संचय, पूत अच्छा है तुम्हारा, श्रेष्ठ संतान है, तो उसके लिए धन देने की आवश्यकता नहीं, धन इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं। उसे कहीं भी छोड़ देना, वहीं वो जीविका बना लेगा, अपनी जीविका चला लेगा, अच्छी प्रकार से जीवन यापन करेगा। और पूत कपूत को क्यों धन संचय, अरे उसके लिए भी संतों ने कह दिया, इसके लिए भी आवश्यकता नहीं है। क्यों कि इसके लिए तू कितना भी इकट्ठा कर ले, कितना ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा कर ले, वो सब बेकार चला जाएगा और ये भी बेकार हो जाएगा, क्योंकि ये वो काम नहीं करेगा जो उसे करने चाहिए। वो काम करेगा जो 14 प्राणी कर रहे हैं, जो जीते जी मर चुके हैं। इसलिए अच्छी संतति के लिए तो धन की आवश्यकता ही नहीं, तो जहां गुण है वहीं सब कुछ है। तो दान देने की क्षमता तब पैदा होगी जब तुम्हारे पास होगा, और कौन कब होगा, जब अपने हाथों से कमाओगे। और कमाई कब होगी, जब विद्या बुद्धि विवेक सब तुम्हारे साथ होगा। येन केन विद दीने दान करे कल्याण। कलयुग में वैसे दान की प्रथमता है, प्राथमिकता दी गई है, प्रथमता बताई गई है कि बड़ा अच्छा है कि दान दे दे, कैसे भी दे दे। तुलसी बाबा तो यहां तक कहते हैं, 4 चरण हैं धर्म के, कल में एक प्रधान, येन केन विद दीने दान करे कल्याण। दान कल्याण का मार्ग देता है। अब दान पर भी एक दिन चर्चा की है कि दान कैसे करें, किस प्रकार से करें। समय जगह वक्त के अनुसार दान किया जाता है, देश काल के अनुसार। भाई देश पे आपत्ति काल है तो देश के लिए, अर्थात राजा के कोष में दे दीजिए। कोई फटेहाल है, भूखा है, उसको दे दीजिए। मौसम के अनुसार दे दीजिए, ठंड का मौसम है तो कंबल बांटिए, गर्मी का है तो जलपान कराइए, कोई भूखा है तो भोजन दीजिए, जैसी आवश्यकता। अनावश्यक कोई यदि तुम दान देते हो तो वो व्यर्थ चला जाता है। भाई सागर में यदि आप लोग जल बरसाएं, जल लेके जाए और कहे कि सागर देवता तू जल पी ले, तो वहाँ वो तो व्यर्थ सिद्ध हो जाएगा। अरे मरुस्थल में जाकर के एक पेड़ के लिए एक लोटा पानी भी दोगे तो वो वृक्षावली भी तुम्हें आशीर्वाद देगी, अर्थात उसके काम भी आएगा। तो जहाँ आवश्यकता है वहां पर दान दिया जाता है, वही श्रेष्ठता को पाता है। पात्र को देना ही अति आवश्यक है। अपात्र को दिया हुआ दान भी आपको भी दूषित कर सकता है। तुम्हारे दान लेकर के कोई शराब पी रहा है? कोई अपावन भोजन कर रहा है, कोई हिंसा कर रहा है, कोई जुआ खेल रहा है, कोई बीड़ी सुपटा रहा है, तुमने दक्षिणा दी है, उसकी बीड़ी ले आया, 2-5 हलाके के अपने मुंह में डाल लिए। अरे आपने भोजन कराया, आपने दक्षिणा के लिए दिया है, पैसा दिया है, उससे क्या ले आया? 2-3-5 ले आया, मुंह में डाल लिए।
कि वो भोजन तो करके आया है, पैसा मिला ही है, सम्मान भी मिला है, आदर भी मिला है, उसने ध्यान भी नहीं दिया है, एकाएक ही बगल में मुंह करके पिचकारी मारी लंबी, किसी भले आदमी के ऊपर गिर गई। अब बताइए, जहां पुण्य मिलना चाहिए था वहीं से अपराध प्रारंभ हो गए, मर्यादाहीनता आ गई है। तो ऐसे व्यक्ति को भी हम लोग ये देखें कि दान ना दे। हाँ, दया करके ऐसा तो किया जा सकता है। ऐसे आता है कि दरिद्र नारायण है, कोई ज़्यादा दुखी है, उसके लिए आप लोग भोजन दे सकते हैं, वस्त्र दे सकते हैं, परेशानी, परंतु वो अपना अधिकार बना ले, ये ठीक नहीं है। वो भी है, भिखारी अपना अधिकार बना ले और परंपरा बना ले तो वो ठीक नहीं है। उसे काम करना चाहिए। देश का कल्याण तभी होता है कि जहां भिखारी लोग ना हो। महाभारत में स्पष्ट कहा, दादा विष्णु ने कहा है कि जिस दिन तुम्हारे देश में भिखारी ना होंगे उस दिन समझिए कि देश अब सुखी है, अब सुखी है और संपन्न है, ठीक है, अच्छा है। परंतु हमें बड़ा सोच होता है कि आज की अवस्था में हम देखें, चाहे वो राजा है, चाहे महाराजा है, चाहे बड़ा है या छोटा है, धनवान है, पैसे वाला है, बड़े बड़े मकान भी हैं, गाड़ी घोड़ा सब है, मोबाइल भी 10-20 हज़ार रुपये का हाथ में भी है, बढ़िया कपड़े भी पहनता है, बढ़िया संबंध करता है, सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया है, खेत खलियान भी है। पर मोदी ने कह दिया भैया कोई भूखा ना सोए मेरे देश में, और कोई भूखा हो, कोई गरीब हो तो उसके लिए मेरे दरवाजे खुले हुए हैं, अर्थात वो अन्न ले ले। अब लोगों ने भाग दौड़ मचा दी, हाथ पैर भी छिल गए, टूट गए, भाग रहे, दौड़ रहे कि मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। कहीं देखा है कि पात्र नहीं है तो पैसे देकर के पात्र बन के आ रहा है कि भैया तू ऐसा कागज बना दे भाई, आय प्रमाण पत्र ऐसा बना दे जो भिखारी जैसा लगूं मैं तुझे 200 रुपये दूंगा। भाई 200 में मैं भिखारी किसी को नहीं बनाता। पटवारी कह रहा है कि 200 रुपये में बेकारी नहीं बताता, बाकी कितने लोग 1000 रुपये लोगे। भैया तू 1000 ले ले, या तो रोज मिले, हैं साल भर वो मिल गो तो बहुत मिल जाएगो, और मोदी है जब तक तो देगो ही देगो, और इनकी तो पता ना है क्योंकि ये तो बहुत बड़ा आदमी है भाई, है ये राजा है, ये तो देगा देगा। तो 1000 रुपया में दे करके गरीब होकर के आ रहे, जबकि 1000 रुपये दे करके कोई अमीर कर दे, अरे कोई ऐसा सम्मान दे दे, इसे दान कहते हैं, अर्थात पुण्य कहते हैं। ये मिलता है तभी जब दान पुण्य करोगे, अर्थात खर्चा करोगे, तुम्हें यश मिल जाएगा, आपकी बड़ाई होगी। इससे कहते हैं राजा महाराजा हो जाना, अच्छा हो जाना, तुम्हारा सम्मान होने लगे। अब बताओ, 1000 रुपया की घूस दे करके तुम अपना प्रमाण पत्र बना के लाए हो कि मैं बहुत गरीब हूं, तो सम्मान कैसे मिल जाएगा समाज में? गांव के लोग तो जानेंगे, अड़ोसी पड़ोसी जानेंगे, जिनमें तू डींग मार रहा था कि मैं पैसे वाला हूं। अब उनको पता चला है कि फ्री का राशन लेने गया है और 80 करोड़ भिखारियों में ही खड़ा हो गया है, तो फिर क्या होगा? नहीं, मोदी जी ने यह नहीं कहा है कि तुम सब लीजिए, ये कहा है जिसको आवश्यकता है वो लीजिए। भाई किसी भी प्रकार की सब्सिडी आप लोग कब लेंगे? जब लाचारी मजबूरी होगी। लाचारी मजबूरी नहीं है तो देश हित में आप लोग छोड़ देना चाहिए। अरे वहां भी तो गणना हो जाएगी कि अब इतने लोगों को आवश्यकता है, परंतु यहां देखा जितना विकास हो रहा है, जितना विकास हो रहा है उतना ही और दौड़ रहा है कि कैसे भी करके मुझे प्राप्त हो। तो यह चाणक्य जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि दान देना भी बड़ा कठिन मार्ग है। जबकि दान नहीं दिया है तो भी तेरा जीवन बेकार है। ऐसा न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म। ज्ञान भी नहीं है, अर्थात आध्यात्मिक क्षेत्र की ओर भी तुम्हारी दृष्टि नहीं जाती, क्योंकि संसार के ऐसे झमेले में पड़े हुए हैं और ऐसे द्वंद्वों में पड़े हुए, जीविका के साधनों के अलावा और कहूँ अवसर ही नहीं प्राप्त हो रहा है। सुबह जगते हैं, जल्दी जल्दी भागते हैं, 5 बजे 6 बजे फिर ड्यूटी चले जाते हैं, फिर शाम को 5 6 7 बजे 8 बजे आते हैं, घर में घुसते हैं, फिर हाथ मुंह बड़ी कठिनाई से धोते हैं और तत्काल खाना खाया और फिर सो जाते हैं। परिवार वालों से मिलते नहीं, घर वालों से मिलते नहीं, कोलू के बैल की तरह निरंतर कमा रहे हैं। बच्चों को पता ही नहीं चलता है कि पिताजी आए थे। वो तो दिन में कोई पिताजी मिलता है उसी को अपना पिता समझने लगते हैं, और पिताजी तो रात को आते हैं, रात में भी वो बेचारे सोते सोते चले जाते हैं। ऐसा जीवन बना लेते हैं हम लोग, तो फिर कहाँ है बात? तो ज्ञान भी नहीं, ज्ञानम न शीलम, ज्ञान आध्यात्मिक क्षेत्र की ओर तो ध्यान गया ही नहीं। संसार से ही हमारी वृत्ति ना हुई, अर्थात संसार में ही हम लोग सहज ना हुए। क्यों ना हुए? कि हम नौकरी कर रहे हैं, अपना काम करता, समय भी बचा लेता, दूसरे का काम है वो समय दे ना दे। भाई दूसरा का ग्रास बन चुके हो आप लोग।
इसलिए बच्चों को तो कम से कम ऐसी शिक्षा दे दीजिए कि अपना काम कर, अपनी जीविका चलाइए। भरोसे पे रहते हैं, पूरा जीवन भी बर्बाद कर देते हैं। अर्थात ऐसी अवस्थाएं देखी गई हैं। नहीं कछ दुर्लभ ज्ञान समाना, ज्ञान की प्रधानता बड़ी श्रेष्ठ है। ज्ञान, भाई ज्ञान तो वहां तक है, भगवान तक पहुंचाने का मार्ग है। यहां जीने का मार्ग है तो वहां तक पहुंचाने का मार्ग भी है जहां भगवान का वास है। भगवान तुमसे खुश हो जाए, कृतकृत हो जाए, धन धन हो जाए, तुम्हारे मानव जीवन को सराहने लगे, तो उस अवस्था तक उस ज्ञान को लेके जाइए, आध्यात्मिक क्षेत्र तक पहुंचाइए। नहीं कछ दुर्लभ ज्ञान समाना, कहे संत मुनि वेद पुराना। वेदों ने कहा है, संतों ने कहा है, ऋषियों ने कहा है, ब्राह्मणों ने कहा है, सबने कहा है कि ज्ञान बहुत अति आवश्यक है। बुद्धिहीन बन के मत रहे, विद्या अर्जित कर और बुद्धि को प्रखर बना। ज्ञान को अर्जित कर अपनी आत्मा को शांति की ओर लेके जा। जन्म जन्म से भटका राही, मन में न शांति पाता है। मन में कभी शांति मिली नहीं है, अशांत में ही जीवन यापन करता रहा। ना जाने कितनी योनि चली गई हमारी व्यर्थ। आज ये सार्थक जीवन मिला है, मानव जीवन मिला है, इसमें संसार में जीते हुए अरे उसका भी ध्यान रखिए। इसी को ज्ञान कहते हैं। ज्ञान ये बोध हो जाए कि संसार क्या है, संसार में तू क्या है और तेरा मार्ग क्या है, तू क्यों आया, किस लिए आया और कहां तक तुझे जाना है, क्या तुझे पाना है, क्या संचित करना है, क्या तुझे त्यागना है। जब इन रहस्यों को हम लोग जान जाते हैं, परमात्मा स्वरूप भगवान को हम जान जाते हैं, और जानते जानत तुम्हें तुम ही हो जाई, जानते जानते समझ तक पहुंच जाए, अर्थात गहराई तक पहुंच जाए, बोध तक पहुंच जाए। अरे वही तो भगवान स्वरूप है। कर्तासी ना भोक्तासी मुक्ति एवासी सर्वदा। कर्म करते 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 एक दिन आप इस निर्णय पर पहुंच जाएं कि मैं नहीं करने वाला हूं, उस दिन तो तुम मोक्ष की ओर कदम रख ही दोगे। वो डगर तुम्हारी प्रारंभ हो जाएगी उधर जहां से भगवान मिलते हैं, अतः शांति का मार्ग मिलता है। तो ज्ञान भी अनिवार्य है। ज्ञानम न शीलम, अरे ज्ञान नहीं, शीलवान भी नहीं है, हमेशा नाराज रहता है, हमेशा परेशान रहता है, या दूसरों को परेशान करता है, दुखी करता है। तो कितनी अच्छी बात कहे, एक एक श्लोक में हमें सब कुछ मिल जाता है, परंतु हम देख रहे हैं आज मिलते तो बहुत जगह पर चर्चा नहीं होती, या हम लोग जानकारी तक रख लेते हैं, हम समझ नहीं पाते। और जब तक हम नहीं समझेंगे, किसी भी रहस्य को ना समझेंगे, अपने हृदय तक नहीं लाएंगे, तब तक उसका कोई विशेष लाभ भी नहीं होता है। और लाभ कब होता है? जब अंतरात्मा तक शब्द पहुंच जाए, हम तक पहुंच जाए, भीतर तक पहुंच जाए। गुणों न धर्मा, तेरे पास गुण भी नहीं है, तेरा गुणों का कोई बखान करने वाला तो हो, कोई धन्यवाद तो देने वाला हो। अड़ोसी पड़ोसी आज कोई भी तो हो, पत्नी बच्चे कोई तो हो, अब कोई भी तुझे सम्मान ना दे, कोई आदर ना दे, अपने अपने में ही तू सेठ बना रहे तो बना रहे भाई। शाम दोपहर बाद हुआ है, शाम हुआ है, एक पौआ चटका लिया था, कह दिया कि दारू मदरा पान कर लिया है, और अपने नशे में दुप्त है। रास्ते में चल रहा है तो कोई नहीं दिखाई देता है, हाथी का बच्चा भी छोटा सा दिखाई देता है, पिल्ला दिखाई देता है तुझे। बच्चे रोते रहे, पत्नी रोती रही, माता पिता रोते रहे, अड़ोसी पड़ोसी बेचारे दुखी रहे, सब दुत्कारते रहे, तो फिर तेरे जीवन का लाभ क्या हुआ रे? क्या हुआ जीवन का? आप मदमस्त होकर के अपने को ये सोचते हो कि हम बड़े हो गए, कुछ बन गए हैं। नहीं, कुछ नहीं बने, आपका जीवन तो बर्बाद हो गया, एक व्यर्थ चला गया। आप गुणहीन हो गए। गुणवान बनिए, धनवान बनिए, बलवान बनिए, बान बनिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं मत बनिए, बनिए, धनवान बनिए, खूब बनिए, गुणवान बनिए, शीलवान बनिए। अरे कोई किसी के काम तो आओगे। जब गुण ही नहीं है, गुण कोई है ही नहीं, यहां गुणहीन की बात है। गुणों न धर्म, गुण ही है ही नहीं तेरे पास में, तो गुण नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है, फिर तो मिथ्या जीवन ये हो गया, तेरा मृत समान हो गया। जो अंगद जी कह रहे 14 व्यक्ति मरे हुए हैं, वो पंक्ति बिल्कुल सत्य जैसी हो रही है। जब गुणहीन व्यक्ति है और धर्म भी नहीं है भैया,
ना कुल का पता है, ना गोत्र का पता है, ना अपने सनातन धर्म का पता है कि हम किस धर्म से हैं और हमारे धर्म की प्रणाली क्या है, हमारा धर्म क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमें ये पता भी नहीं चल रहा है कि हम सनातन धर्मी हैं तो हमारे कर्तव्य क्या है। भैया मैं तो किसी धर्म फर्म को मानता नहीं हूं। इसको आप लोग विद्या कहने लगे हो, इस बात इसीलिए मैंने कहा है पढ़ा लिखा नहीं है, कोई विद्या नहीं है तुम्हारे पास। ये कोई विद्या नहीं है। डिग्री प्राप्त कर ली हो तो ये जीविका को केवल पाने के लिए, नौकर बनाने के लिए है, आपको राजा बनाने के लिए डिग्री नहीं है। वो तो बोध से होगा अर्थात ज्ञान से होगा। ज्ञान जब प्राप्त होगा तो मैं समझ सकेंगे। सनातन धर्म को ना समझ सके तो आपकी जो पढ़ाई है केवल जीविका तक ही है, और जीविका तो भैया कैसे ना कैसे चलेगी, हर प्रकार से चलेगी। जो काम करोगे, जैसे करोगे बस चलेगी। यदि आपकी विद्या, आपकी पढ़ाई केवल जीविका तक ही रह गई है तो कोई विशेष बात नहीं है। जीविका तो कीट पतंग, पशु पक्षी, चराचर जगत में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसकी न चल रही हो। चाहे जलचर है, चाहे नवचर है, चाहे थलचर है, कैसा भी है, कहीं भी रहता है, पर्वतों में रहे, गुफाओं में रहे, आकाश में रहे, पेड़ पर रहे, वृक्ष में रहे, गांव नगर जहां भी रहता है, जीविका सबकी चल जाती है। घर मकान वो भी बना लेते हैं, अपना घोंसला वो भी बना लेते हैं, अपने बच्चों को वो भी ढांक लेते हैं, भोजन उनके लिए वो भी बटोर के ले आते हैं। चिड़िया अपने मुंह में दाना लाती है और अपने बच्चे के मुंह में दे देती है, चाहे वो कितनी भी भूखी हो। तो प्रेम बच्चों से तो वो भी कर लेते हैं। तो ये कोई विशेष बात नहीं। विशेष बात तभी है कि आपको कुछ ज्ञान हो, समझदारी हो, कुछ गुण हो, कुछ तुम्हारा धर्म हो, कर्तव्य हो, ये समझ जाए कि हमारा धर्म क्या है, हमारे कर्तव्य क्या है। आज धर्म को भी हम लोग पीछे छोड़ रहे हैं। अपना हमारा धर्म नहीं है कि माता पिता की सेवा करेंगे। मैं इस बात को क्यों कहना चाहता हूं, इसलिए कहना चाहता हूं जितने भी धर्म स्थल हैं उनमें अब बाढ़ आ गई है। अनेक सब वक्ता प्रवक्ता, संत महात्मा सब लग रहे हैं कि अब गौशाला का चंदा तो कम मिल रहा है, अब वृद्धशाला का ज्यादा मिलने लगा है कि बड़े बूढ़े को हमारे यहाँ कीजिए, हमें दीजिए, हमें दीजिए। वृद्धशालाओं के लिए चंदा चालू हो गया है। हमें बड़ा आश्चर्य होता है कि कोई भी प्रवचन करता ये क्यों नहीं बताता है, भाई अपने माता पिता की सेवा तू कर, भाई हम क्यों करेंगे। तू संपत्ति का मालिक है, इन्होंने तुझे पैदा किया है, तुझे पढ़ाया लिखाया है, तुझे सामर्थ्यवान बनाया है, फिर तू सेवा करेगा। भाई नहीं करेगा तो उठाइए उसे जेल में डालिए, फिर उनकी सेवा कीजिए, कोई परेशानी नहीं। जब तक वो जीवित है, जब तक वो उस संपत्ति का मालिक है, कहीं ना कहीं से भी मालिक है, तो उससे थोड़ा शुल्क लेकर के उसे मुक्त कर देते हो कि अब तुझे पाप नहीं पड़ेगा, अब तेरे माता पिता की सेवा होती रहेगी। ऐसी जब परंपराएं हमारी बन जाएंगी, हमारा धर्म व्यर्थ हो जाएगा, सनातन धर्म की जो पहचान है वो खत्म हो जाएगी। अरे हम तो इतने स्वार्थी नहीं थे, हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनों की बात करने वाले हैं कि समस्त प्राणी जन सुखी हो। हम सिया राम में सब जग जानी, समस्त प्राणियों में भगवान को देखते हैं। हम तो पत्थरों को भी पूज लेते हैं, हम नदियों को माता कहते हैं, हम इस धरती को भी माँ कहते हैं, हम अपने देश को भी क्या कहते हैं, भारत माता। गंगा माँ, यमुना माँ, सरस्वती माँ। पीपल के वृक्ष के पास जाएंगे, देवता मान लेंगे, नमस्कार कर देंगे। तुलसी के पास जाएंगे, उन्हें भी हाथ जोड़ देंगे, माँ हम तुम्हारी सारी। तो हम लोगों के पास में सनातन धर्म में तो वो उदारता थी, वो शीलवान था, वो गुणवान था, वो बुद्धिमान थे, वो क्रियाएं थी जो सदैव कहने वाले। और अंतिम पड़ाव में बहुत अच्छी बात कह देते हैं चाणक्य, ते मृत्य लोके, ते मृत्य लोके। वो लोग मृत्यु लोक में, भूमि भार भूता, भूमि पर भार मात्र हैं। कहां पर, मृत्यु लोक में। यहां इन्होंने एक बात तो कर ली, एक बचत कर दी आपके लिए कि मरे हुए नहीं कहा है। चाणक्य जी ने, आचार्य चाणक्य ने यह नहीं कहा है कि आप मरे हुए हो, परंतु यदि गहराई से देखेंगे तो बोले खूब है, वो खूब कहा है कि मर गए। कैसे कि आप मृत्यु लोक में हो। मृत्यु लोक की गौणिकता है कि जिसने जीवन पाया उसे मरना है। अब कोई कब मरना चाहता है ये अलग बात है भाई। आज ही मरोगे, अभी मरोगे, कल मरोगे, आने वाले समय में कब मरोगे भाई। अब तक तो मरे नहीं है, परंतु अब कब मर रहे हो
अब का मतलब है वर्तमान भी जीवन तुम्हारा अच्छा नहीं है। जैसे अंगद ने कहा है रावण से कि 14 व्यक्ति मरे हुए के समान है, अर्थात मरे हुए हैं। तो वर्तमान में उनसे तत्काल कह दिया तुम मरे हुए हो। तो ये हो सकता है कि हम भी उन्हीं में से कहीं हों। यदि कहीं ऐसा लग रहा है तो उस बुराई को, उस कमी को दूर कीजिए कि हम जीते जी क्यों मरे भाई। मर के मर जाए तो कोई बात नहीं, ये तो हमारी लाचारी मजबूरी है, परंतु हम जीते जी मर जाए ये हमारी मूर्खता ही सिद्ध होगी। हम अपने आप ऐसे नहीं मरेंगे भाई, इसके लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। मानव जीवन भर प्रयत्न करता है कि मैं लंबी उम्र पाऊं, अच्छा जीव। लंबी उम्र जीना अच्छा नहीं है, जितने दिन जिए हो उतने समय तक अच्छे जियो, समाज के साथ जियो, लोक में अच्छे कहे जाएं, परलोक जाएं तो हंसते हंसते चले जाएं। थोड़े दिन के लिए जीवन हो, लंबे समय तक तुम्हें सराहा जाए, ऐसा जीवन होना चाहिए। ये नहीं कि जहां हो वहीं मर खत्म हो गए। शास्त्रों में, पुराणों में कई जगह ऐसा आया है कि सम्मान प्रिय व्यक्ति का यदि अपमान हो जाता है, उसका मान खत्म कर दिया जाता है, तो वो मरे के समान है। ये महाभारत में आता है कि जब युधिष्ठिर महाराज महाभारत के युद्ध को लगभग जीत लेते, दुर्योधन हताहत हो गया है, अर्थात मरा हुआ, उसे छोड़ आते हैं कि मरता रहेगा, कोई परेशानी नहीं है। तो रात्रि में जब ठहरे हुए थे, उसी समय अश्वत्थामा असावधान अवस्था में सोते हुए पांडवों के पुत्रों का वध कर देते हैं। जब प्रातःकाल द्रौपदी को युधिष्ठिर महाराज, भीम, अर्जुन, नकुल सबको मालूम पड़ा है, तो उन्होंने जिसने भी मारा है ये संकल्प ले लिया उसका हम निश्चित वध करेंगे। पता लगाया कि अश्वत्थामा जी ने मारा है। अश्वत्थामा के लिए दौड़ के गए हैं, व्यास जी के यहाँ आश्रम में छुप गया था, वहां से उन्हें पकड़ लिया है और ले आकर के द्रौपदी के सामने डाल दिया, युधिष्ठिर महाराज के सामने रख दिया है और कहा है कि ये गुरु पुत्र है, इन्होंने ही हमारे पुत्रों का वध किया है। द्रौपदी देखती रह गई कि ये गुरु पुत्र है, आज तक हमें इन्हें नमन करते रहे, ये ब्राह्मण है। अवध्यम सर्वभूतानाम ब्राह्मणों पर देवता, अवध्य है ब्राह्मण समस्त भूतों में, समस्त प्राणियों में। वो भी ये ज्ञानवान है, तपेश्वरी है, बलवान है, श्रेष्ठ है, गुरु पुत्र है, मुचता मुचता मेशो ब्राह्मणों नितना गुरु, ये तो ब्राह्मण है, नित्य गुरु है। इसे मारने का मैं आदेश नहीं दे सकती, मेरे पुत्र तो चले गए, जो मैं ऐसा कष्ट में अनुभव कर रही हूँ वही कष्ट गुरु माता को होगा, वो हमसे नहीं देखा जाएगा, वो हमारी माँ है। मुझे कितनी पीड़ा हो रही है, ऐसी पीड़ा मेरी गुरु माता को ना हो, इसलिए इसे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। युधिष्ठिर महाराज हैं, भाई राजा है, धर्मराज भी हैं, उन्होंने वचन दिया है, भीम भैया वचन लेके गए हैं कि जिस आताताई ने हमारे पुत्रों का वध किया है उसका हम वध करेंगे। अब क्या करें? द्रौपदी क्षमा करती है और क्षत्रिय धर्म कहता है कि उस आताताई को हम मारेंगे। युक्ति निकाल दी गई, धर्म के द्वारा खोजा गया, शास्त्रों में खोजा गया, पुराणों में खोजा गया, वयोवृद्धों का निचोड़ लिया गया, निचोड़ आया कि जो सम्मान प्रिय व्यक्ति है उनका अपमान कर दिया जाए तो उनके सामने मृत्यु ही हो जाती है, उनकी मृत्यु ही हो जाती है। पिता की मृत्यु उस समय हो जाती है जब पुत्र उनका अपमान करने लगे, बड़े भाई की मृत्यु उस समय हो जाती है छोटे भाई अपमान करने लगे, पति की मृत्यु उस समय हो जाती है पत्नी जिनका अपमान करने लगे, और गुरु की मृत्यु उस समय हो जाती है उनके शिष्य उनका अपमान करने लगे। तो अपमान की जो पीड़ा है, हमारा यश चला गया, हमारे पास कोई भी चीज नहीं है, हम जीवन अपमानित पा रहे हो तो हम तो मरे के समान है। ते मेर तलोका, यहां भी ते मेर तलोका भूर्भाव भूता, अरे भूमि पे भार मात्र हो, वजन केवल। अब तुमको ये नहीं कहा जाता है कि तुम मानव हो, भाई मानव नहीं रहे अब तुम, मानव की तो श्रृंखला भी नहीं, अब तो फोटो जैसे फोटो में बना दिया है, कोई आकृति बना दी हो, तस्वीर बना दी हो, ऐसा ही समझिए।
यह पहला उदाहरण दिया ही है कि धूकनी के समान है, केवल सांस ले रहे हैं और सांस दे रहे हैं, और तो कोई गुण रहा नहीं है। तो भार भूता वजन मात्र रह गए हो। अब 80 किलो के हो या 65 किलो के हो, 70 के हो या 100 के हो, वजन ही वजन है भैया। अब धरती माँ पर वजन है तो, और ऐसे व्यक्ति तो अपनी पत्नी पर भी वजन हो जाते हैं। जो पत्नी करवा चौथ का व्रत कर रही थी कि लंबे समय तक जिए, अब ऐसे पति का क्या करेगी। शाम को पी और लेता है, कोई काम करता नहीं, धाम करता नहीं, कोई बात नहीं, कोई रास्ता नहीं, कोई वाणी नहीं, कोई व्यवस्था ठीक ही नहीं है। तो वही पत्नी अब करवा चौथ के व्रत को वापस ले रही है कि भगवान जल्दी से जल्दी मर जाए, चाहे मैं विधवा जाऊं, पर जाते फांस कटे कैसे। ऐसे लोगों को क्या कहोगे। यही वजन है धरती पर। सोच लो, तुम्हारी पत्नी तुमसे ऐसा कहने लगे तो समझ लेना कि अब हम धरती पर बोझ हैं। अब हमारी आवश्यकता किसी को नहीं, ना पत्नी को, ना पुत्रों को, और न किसी को। और क्यों नहीं है, वो शायद हमारी ही कमी है। कहीं ना कहीं हमने ही कोई रास्ता ऐसा अपना लिया जिसके कारण हम लोग आज उपेक्षित हो गए हैं। मनुष्य के रूप में ये बात, अरे भाई ऐसा भी आता है, शास्त्रों में बहुत जगह ऐसा है कि आप लोग अगले जन्म में ये बन जाओगे, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसी योनि में चला जाओगे, ऐसी योनि में चले जाओगे। किंवदंती सत्या मति सा गति भवे, तुम्हारी मति जैसी होगी ऐसी गति हो जाएगी। आप पशु बन जाओगे, पक्षी बन जाओगे, कीट बन जाओगे, पतंग बन जाओगे, आज देवता बन जाओगे, यक्ष बन जाओगे, गंधर्व बन जाओगे, पशु, आज कुछ भी यूँ बन सकते हो तुम भाई कर्मों के अनुसार। परंतु ये जो श्लोक है, चाणक्य बाबा जो कह रहे कहा है, ये बड़ी विचित्र व्यवस्था है। मनुष्य रूपेण मृगश्चरन्ति, अर्थात वो कह रहे मनुष्य रूप में ही। अरे अगले जन्म की बात तो कर ही नहीं रहे यहाँ। अगले जन्म में तुम मृग बनोगे, पशु बनोगे, पक्षी बनोगे, ये चर्चा नहीं है यहाँ। तो ये अभी करने लगे। मनुष्य के रूप में आप लोग मृगश्चरन्ति, अतः मृग बन गए हो, पशु हो गए हो, पशु के समान हो गए हो। भाई जीवन हमारा पशु के समान हो गया तो फिर क्या सार्थक जीवन है। जीवन हमारा सार्थक तभी होगा जब हम लोग अपने जीवन को सार्थकता दे दें। नहीं, जीवन बहुत भाई अधूरा है। मिथ्या जीवन के कागज पर सच्ची कोई कहानी लिख। इसीलिए कहा गया है, अरे नीर खीर तो लिख ना पाया, पानी को तू पानी लिख, पानी को पानी लिख दे। बस सच्चाई के मोड़ को सामने आने दे, फिर देख तेरा जीवन कितना सार्थक हो जाता है। कोशिश करके देख, आलसी पहुंच सके तो आंसू पहुंच, और बांट सके तो दर्द बांट ले, पीर सदा बेगानी ले। और मिथ्या जीवन के कागज पर सच्ची कोई कहानी लिख। नीर खीर तू लिख ना पाया, पानी को तू पानी लिख। पानी को पानी लिखना सीख जा, उसी दिन सब कुछ हो जाएगा। और बांटना है तो दर्द बांट दे, अर्थात दूसरों के दर्द को समझ जा, दूसरों की भलाई के लिए अपने को काम कर। चतुरता तो बहुत कर ली है। 14 जो प्रकार के मनुष्य मरे हुए हैं उनकी जब चर्चा होती है तो अंगद स्पष्ट कह देता है, जो सबसे पहले क्या कहा, कौल काम बस कृपन विमूढ़ा, अति दरे दे अजसी अति बूढ़ा। वाम मार्गी व्यक्ति जो धर्म को नहीं मानता, उल्टा चलता है, इधर से उधर पैरों को पटकता है। मैं ये नहीं मानता, मैं ये नहीं मानता, मैं तो सब धर्मों को मानता हूँ, मैं सबको नमस्कार कर देता हूँ। भाई सबको एक है साध है, एक है साध है, सब सद है, सब साध है सब जाए। अरे सबको साधने की बात तू अपनी चातुरता से कर रहा है, कहीं भय से कर रहा है, कहीं लोभ से कर रहा है, कहीं अहंकार से कर रहा है, कहीं अपनी दक्षता दिखाने में ही कर रहा है। भैया हम तो किसी को नहीं मानते। और भगवान से जब बातें भी करें, कभी कभी देखें भगवान के लिए ऐसे बोलते हैं तू तड़ाक शब्दों को उच्चारण करते हुए जैसे वो हमसे छोटे हैं। हम बहुत ज्ञानी हो गए, हम बड़े हो गए हैं, हम अपने को बहुत अपना बना लेते हैं, वाम विचारधारा कर लेते हैं, सर्वभक्षणी हो जाते हैं, सर्वोच्चारणी हो जाते हैं कि सर्व प्रकार के शब्द बोल सकते हैं, सर्व प्रकार का भोजन कर सकते हैं। मर्यादाहीनता को जो अपनाता है वो अपने को वाम मार्गी कह देता है, वामपंथी कह देता है। नाना प्रकार की चर्चाएं आ जाती हैं। जो सनातन धर्म से च्युत हो जाता है, अलग हो जाता है, उसके लिए हम कहेंगे क्या। यहाँ कहा है तो रामायण ने कहा है
अंगद भैया कह रहे हैं, अरे रावण तू मरा हुआ है, तेरी वही स्थिति है, आज तू धर्महीन हो गया, मर्यादाहीन हो गया है, पत्नी का ध्यान नहीं रखा, बच्चे सियाने हैं तेरे, बड़े बड़े हैं, नाती बेटों का हो गया है, 1 लाख तेरे पूत हैं, 1.25 लाख नाती है, 1200 तेरी रनवास में स्त्रियां हैं, फिर भी तू अरे मर्यादाहीन होकर के। और जब कोई बात कह रहा है समझाने की तो कहता है मैं मानता ही नहीं। और कुछ अपने अहंकार में आ जाता है तो कह देता है मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, मैंने बहुत वेद पढ़े हैं, मैंने बहुत बड़ी तपस्या की है, मैंने ऐसा यज्ञ किया है, मैंने ऐसा हवन किया है, बड़ी बड़ी बातें मारता है। परंतु धर्म से तू गिर चुका है, और जो धर्म से गिर जाता है अपने सही मार्ग को छोड़ देता है, वो कहीं कामी नहीं रहता। इसलिए आप मरे के समान हैं। काम में जो अंधा हो गया वो तो नष्ट हो ही गया है। तुझे शर्म नहीं आई, तुझे लाज नहीं आई, अरे ओ नीच ओ अधम, तू अपनी पत्नी के समझाने से भी ना ठहर सका, ना रुक सका। और जो अपनी पत्नी का अपमान कर देता हो, पत्नी का अनादर करके, वो भी विषयों में अंधा हो करके, जो मर्यादाहीन कर्म करने के लिए चलता है, जिसे अपने जवान बेटियों के सामने भी संकोच न लगता हो, ऐसे पिता को क्या कहेंगे? वो पिता है जो मर्यादाहीन हो चुका है। या अंगद जी ये बात रावण को इशारा करे, काम बस का भाव यही नहीं कि केवल काम ही हो गया, दूसरी पत्नी का हरण कर लिया है, नहीं, ये भी तुम्हें ध्यान देना चाहिए था। अरे वयोवृद्ध हैं, वहां नाना भी मौजूद हैं, उन्होंने भी समझाया ऐसा काम नहीं करना चाहिए हमें। भैया भी कह रहे हैं उनके, विभीषण आज भी बता रहे हैं, माँ ने भी कहा है, पत्नी भी कह रही है, मंत्रिमंडल सब अपनी अपनी तरीका से दे रहे हैं। कुछ चाटकारों को एकत्र करके जो भयभीत रहते हैं, और ये सत्य बात है, जो भयभीत व्यक्ति निर्णय देता है वो उचित नहीं होता है। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन तीन कर हुए वेग ही नाद। भय से निर्णय नहीं दिए जाते कि मंत्रिमंडल को भयभीत करके निर्णय ले लिया जाए, अपने मत को ही थोप दिया जाए और उससे देश चल जाएगा या धर्म का पालन हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो रावण को यहाँ यही बात कही, तू काम के वशीभूत, काम में अंधा हो गया, मर्यादाहीन होगा, निर्लज्ज हो गया, तेरे हृदय में ये शर्म संकोच भी ना लगा। जो सुंदर पत्नी है, तेरी पतिव्रता पत्नी है, मंदोदरी जैसी की वाणी ना सुनी तूने, उसकी अवहेलना करके तू चला गया। तू तो मरा हुआ है, तुझे मैं क्या मारूंगा रे? मैं चाहता तो तुझे अभी यही नष्ट कर देता। और ये सत्य है भाई, अंगद की सामर्थ्य छोटी मोटी सामर्थ्य नहीं है। अंगद बहुत बलशाली है और भगवान के लिए पूर्ण समर्पित है। और अंगद तो वो है, वो श्रेष्ठता पाता है कि जीवन में उसने अपराधी व्यक्ति को किसी को स्वीकार किया ही नहीं, मर्यादाहीन व्यक्ति को किसी को स्वीकार नहीं किया। जब भगवान राम का सानिध्य मिल गया और समझदारी तथा विवेक को उन्होंने अपने तकाने दिया, पूरे जीवन काल में कभी भी ऐसे शब्द नहीं मिलेंगे तुम्हें कि भगवान राम के लिए ऐसा बोला है या सुग्रीव के लिए ऐसा बोला है। नहीं, पिता से अपराध हुआ था तो वो स्वीकार कर लिया, हाँ पिता ने अपराध किया है, मेरी चाची श्री को अपने घर में रखा है, मेरे चाचा का अपमान किया है, जबकि उन्हें पूछना चाहिए था कि बात क्या है। अपना ही निर्णय जो थोप देते हैं वो भी व्यक्ति अच्छे नहीं है। दूसरे के निर्णय भी जानने चाहिए, दूसरा क्या कहना चाहता है। दूसरे की सुनते नहीं, मर्यादाहीन वाणी से उनको दाव देते हैं, तो वो भी ठीक नहीं है। तो यहां अंगद ने बहुत सुंदरता से कहा, कौल काम वश कृपन विमूढ़ा, कि काम वश होकर के तूने ये कृत्य किया है, ये बहुत बुरा किया है। इसीलिए इस जीवन की सार्थकता को, इस अवसर को, इस समय को समझते हुए अपने जीवन को बहुत अच्छी प्रकार से व्यतीत करने का प्रयत्न करें। नहीं तो जीवन तो जा रहा है भैया, गंगा जी में जल बह रहा है तो वो बह ही रहा है। जिसमें तुमने आचमन अब किया है वो तुम्हें दोबारा न मिलेगा। चाहे गंगा जल या गंगा नदी कितनी भी क्यों ना बढ़ जाए, बाढ़ क्यों ना आ जाए, पर वो जल तुम्हें दोबारा प्राप्त नहीं होगा। वो तो बहता हुआ है, वो तो चला गया। एक पल के लिए, एक क्षण के लिए वो अवसर था, उस समय जितना पिया था तुमने पी लिया, जितना आनंद लेना था वो ले लिया है।
जिस जीवन को अपने को सार्थकता देनी थी दे दिया है, और व्यर्थ में डाला है तो व्यर्थ में चला गया है। बहता हुआ जीवन है, एक पल के लिए नहीं ठहर रहा है। अरे वर्तमान को समझने का प्रयत्न हर पल कीजिए, हर क्षण कीजिए, कहीं वर्तमान हमारा दूषित ना हो जाए, जो भूतकाल बन जाए और भूतकाल भी हमारा उस रूप में जाना जाए कि बहुत बुरा व्यक्ति था रे। हम भविष्य को भी ना सुधार सकें, ऐसी गर्त में गिरते चले जाएं, ऐसे रास्तों को अपनाते चले जाएं, कभी हम वापस ही ना आ पाएं। 84 लाख योनियां बहुत भारी हो जाती हैं। आप लोग कभी बैठ कर के सोच विचार करना, ऐसी ऐसी कंदराएं हैं, ऐसे ऐसे जल की खाई हैं, सागर की गहराई हैं, वहां भी कीट पतंग जीव हैं, जलचर आए हैं, वे पड़े वर्षों से पड़े, कितने कितने वर्ष रह गए और जन्म लेते मर जाते, जन्म लेते मर जाते, जन्म लेते मर जाते। जीवन जन कैसे कैसे काटते। ये मानव जीवन मिला है, इसमें तेरे पास में 2 हाथ हैं कर्म करने के लिए। अरे सब कुछ तेरे पास है। अरे देने के लिए हाथों को कर दे, फैलाने के लिए नहीं, कर्म करने के लिए है और सहायता करने के लिए, करने के लिए। करने को याद कर लीजिए, ये हाथ क्या है? कर। हाथों को क्या कहते हैं? कर। कर, कर माने हाथ। तो मैं यही कह रहा हूं, कर। बस एक ही बात कर ले, कर तू। अरे कर्म कर, अर्थ मिलेगा, फिर दान कर, श्रेयस अयस मिलेगा तुझे, बहुत आनंद आएगा, तेरा हृदय प्रसन्नता से भर जाएगा। और जब हृदय प्रसन्नता से भर जाए, समझ लेना भगवान मिल गए तुम्हें, और कुछ करना ही नहीं है। प्रेम मिल गया है, भगवान मिल गए हैं, तेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। अपना घर क्यों रहा छूता सावन की बौछारों से, शब्द कुश में शब्द नहीं तो मौसम की नादानी ले। अरे मिथ्या जीवन के कागज पर सच्ची कोई कहानी ले, नीर खीर तू लिख ना पाया, पानी को तू पानी ले। बस इतना ही कर लीजिए और कुछ भी नहीं। अभी बातें हमारी अधूरी रह गई, समय का अभाव हो जाता है भाई, ज़्यादा लंबा हम भी नहीं कहना चाहते और आप भी नहीं सुन पाएंगे, इसलिए कल पुनः हम फिर आते हैं। अभी 14 व्यक्ति मरे हुए कैसे कैसे, इनकी व्याख्या शेष है, अतः इन पे भी ध्यान देंगे कि रावण सचमुच में ही मर चुका है, मरे हुए कोई भगवान राम मार रहे हैं, जो अंगद जी ने कहा है। इस पर विवेचन कल होगा, कल विशेष ध्यान दिया जाएगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सदा आप लोग सुखी रहें। धन के साथ धर्म की ओर, सुख की खोज।